मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा लेसन 13 गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव उनका नाम नहीं है, गुरुदेव उनकी उपाधि या फिर उनका उपनाम है। उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुदेव उनका उपनाम है। तो गुरुदेव या रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। और उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और उनकी माता का नाम था श्रीमती शारदा देवी। वो बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि बालक थे और उनकी माता ने उनको रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बड़ा किया था, जिन कहानियों का उनके ऊपर बहुत असर हुआ और उन्होंने आगे चलकर इसका अपने जीवन में पूरी तरह से पालन किया। उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। फूल, पक्षी, परिंदे, तितलियां, ये सब उनके साथी हुआ करते थे। वो कल्पनाओं में खोए रहते थे और नई नई कहानियां सोचते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानियों को लिखना शुरू किया और फिर उनका प्रकाशन होने लगा। उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, ये सारी चीजें प्रकाशित होने लगी थी। उनको चित्रकारी, अभिनय और संगीत में विशेष रुचि थी, जिस वजह से उनके पिता उनको बोलपुर में ले गए, जहां पर एक कुटिया बनाकर उन्होंने अपनी साधना और शिक्षा की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर में हुई, परंतु उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। परंतु वे जल्द ही वापस भारत लौट आए और अपनी साहित्य साधना में फिर लग गए। उनकी कविताओं से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी और तब से सब लोग उनको गुरुदेव कहकर ही पुकारने लगे थे। सन 1901 में उन्होंने एक शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के बीच में था और जहां पर विद्यार्थी जो थे प्रकृति के बीच में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उस समय उन्होंने उस विभाजन का विरोध किया और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत भी लिखे। अस्वस्थ होने पर वे कुछ समय सियालदेह में रहे और वहां रहकर उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसी सिलसिले में 1913 में उन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। परंतु जिस समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका उन्होंने विरोध दर्ज किया और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के सम्राट द्वारा जो उनको सर की उपाधि दी गई थी, उस उपाधि को लौटा दिया, क्योंकि वो जो हमारे देश में कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार, उसका विरोध कर रहे थे। गुरुदेव की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई थी। जब वे 60 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने चित्र बनाना आरंभ किया और धीरे धीरे बहुत सारी धुनें भी बनाई। उनकी धुनें या जो संगीत था, उसको हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। और हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन, यह भी उन्हीं की एक कृति में से लिया गया है। तो हमारे राष्ट्रगान के निर्माता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 8 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हो गई और पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे विश्व में एक शोक की लहर दौड़ गई। हजारों आदमी सड़कों पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर उमड़ आया था। यह उनकी ख्याति ही थी कि महलों का जन्मा हुआ व्यक्ति आज पूरे विश्व को अपने अंदर समेटकर जा रहा था, जिसके उनके अनुयायी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी थे और उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे थे। ऐसे थे हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे राष्ट्र निर्माता भी उनको कहा जाता है। थैंक यू।